हेलो स्टूडेंट, साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था 12.4 घर्षण को बढ़ाना तथा घटाना, ये वाला टॉपिक हमने कल स्टार्ट करने की कहा था। आज हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली जो होती है, तलवा जो होता है, खांचेदार क्यों है? चित्र 12.11 खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं। जो खांचे होते हैं जूतों में, वो क्या करते हैं? फर्श से पकड़ बनाते हैं। इसलिए जो जूते जो होते हैं उनके जो तलवे होते हैं उनमें खांचे बनाए जाते हैं, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। और जूतों के जो तलवे हैं उनको खांचेदार इस तरीके से बनाया जाता है, जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है। देखिए, चित्र 12.11 में जूते तथा टायरों की तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जाता है। मतलब इस तरीके से खांचे इनमें बनाए जाते हैं जिसकी सहायता से इनके घर्षण को बढ़ाया जाता है, जिससे हम आसानी से फिसले नहीं और जो टायर है सड़क पर अपनी गति कर सके। आगे देखते हैं इसमें स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की जो ब्रेक होती है, ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैड का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। यानी कि आपकी जो साइकिल होती है, साइकिल में जो ब्रेक पैड लगे होते हैं, रबर के जो बने होते हैं, जिनको हम देसी भाषा में गुटके बोला जाता है, गुटका बोलते हैं उन्हें, ब्रेक के। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्रेक पैड के रूप में बताया गया है। तो जो ब्रेक पैड होते हैं वो घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं। यानी कि जो रिम होती है, जो पहिया होता है, उसकी गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह पकड़ सके। हाथों पर मिट्टी लगाने से क्या होता है कि उनके हाथों में दूसरे प्रतिद्वंदी को पकड़ने की जो घर्षण है, वो घर्षण की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। व्यायामी जिम्नास्ट जो व्यायामशाला में व्यायाम करते हैं, जिम्नास्ट करते हैं, अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सकें, ताकि वे घर्षण में वृद्धि करके जो जिम्नास्ट के जो व्यायामशाला में व्यायाम से संबंधित जो भी सामान होते हैं, उन सामान को अच्छी तरीके से अपने व्यायाम के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि डंबल वगैरह होते हैं व्यायामशालाओं में, उनको अत्यधिक अच्छे तरीके से पकड़ने के लिए, घर्षण में वृद्धि करने के लिए वो कोई क्या करते हैं, रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं अपने हाथों में। यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, यानी कि वहाँ पर जो घर्षण होता है वो वांछनीय नहीं होता है, अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। यानी कि जो घर्षण होता है हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, तो वहाँ पर हमें उस घर्षण को कम करना आवश्यक होता है। जैसे कि कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर इसलिए छिड़का जाता है कि जो कैरम की जो स्ट्रेकर होता है वो अच्छे तरीके से कैरम पर गति कर सके, इसलिए उस पर क्या किया जाता है, महीन पाउडर छिड़का जाता है। आपने यह नोट किया गया होगा होगा कि जब हम दरवाज़ों के कवजों
या चूल्हों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाज़ा सहज ही घूमने लगता है। आपने ये देखा होगा कि जब दरवाजे होते हैं थोड़े क्या हो जाते हैं, आसानी से नहीं लग पाते हैं, तो उनमें क्या डाल दिया जाता है कि उनके कब्जों में कुछ तेल की बूंदें डाल देते हैं, जिससे जो कब्जे होते हैं उनमें तेल की बूंद जाने से उनमें जो घर्षण है वो कम हो जाता है, और घर्षण कम होने से उनकी गति क्या हो जाती है, फिर से अधिक हो जाती है, यानी कि वो आसानी से बंद उनको आसानी से बंद किया जा सकता है और खोला जा सकता है। साइकिल तथा मोटर के जो मैकेनिक होते हैं, मिस्त्री होते हैं, इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं। जो पहिया है साइकिल का या जो मोटर होती हैं वो आसानी से अपनी गति कर सके, इसके लिए क्या किया जाता है कि उनके बीच में ग्रीस लगा दी जाती है। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। दक्षता का मतलब है हमें मोटर जो है उसकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता बनाए रखने के लिए वो अत्यधिक गति कर सके, इसलिए उसके घर्षण को हमें कम करना आवश्यक होता है। यदि वह मोटर घर्षण करेगी तो वह अत्यधिक गति के साथ नहीं घूम पाएगी, जिसमें क्या होगा कि उसकी गति कम होगी तो वह अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगी। इसके लिए क्या किया जाता है कि उसमें ग्रीस लगाई जाती है, जिससे क्या होता है कि घर्षण कम हो जाता है। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों या भागों के बीच लगाते हैं तो वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है। क्या बन जाती है? एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। यानी कि क्या किया जाता है कि दो पृष्ठ हैं, एक पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है। इस दोनों पृष्ठों के बीच ये दोनों पृष्ठ एक दूसरे पर क्या करते हैं? गति करते हैं। इन दोनों पृष्ठों के बीच में यहाँ पे क्या किया जाता है? तेल है, ग्रीस है, इस वाले भाग में क्या किया? तेल है, ग्रीस है, ग्रेफाइट है, इनका लेपन किया जाता है या इनको इन दोनों परतों के बीच में डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो दोनों परतें, ऊपर वाली परत और ये नीचे वाली परत, ये दोनों परतें आपस में आसानी से एक दूसरे के पृष्ठ पर गति करती हैं, जिससे क्या होता है कि घर्षण जो है वो कम हो जाता है। और जो दोनों जो पृष्ठ हैं, जो वस्तुएं हैं या किसी भी मशीन की दोनों पृष्ठ हैं या सतह है, उनके बीच में जो अनियमितताएं हैं, वो अनियमितताएं भी क्या हो जाती है? ग्रेफाइट या ग्रीस या तेल के कारण क्या हो जाती है? वो अनियमितताएं कम हो जाती हैं और दोनों सतहें एक दूसरे पर आसानी से गति करने लगती हैं। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन या अंतःपासन काफ़ी सीमा तक दूर हो जाता है। ठीक है, जो अनियमितताएं थी मशीन के अंदर, दो पृष्ठों के अंदर या दो सतहों के अंदर, उन अनियमितताओं को काफ़ी हद तक या काफ़ी सीमा तक दूर किया जा सकता है। गति सहज बन जाती है। इन अनियमितताओं को दूर करने से क्या होता है कि जो गति होती है वह सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अच्छे से अंडरलाइन करना। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग ना करने की सलाह दी जाती है। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग ना करने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो तेल होता है कुछ दिनों के पश्चात यह सूख करके जम जाता है और पतली परत के बीच में फिर से घर्षण उत्पन्न करता है। इसलिए वहाँ पर तेल का उपयोग ना करने की सलाह दी जाती है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो गतिशील पुर्जे होते हैं उनके बीच में वायु की एक गद्दी यानी कि वायु की एक गद्दी का उपयोग किया जाता है। चिकनाई युक्त एक वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है, जिससे कि दोनों सतहें आपस में गति कर सकें। बूझो पूछ रहा है इसमें, क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके
घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं? क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं? तो पहली इसका जवाब दे रही है, घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं। यानी कि स्नेहक और पॉलिश या ग्रीस आदि का प्रयोग करके हम दो पृष्ठों के बीच में चिकना युक्त पदार्थ नहीं बना सकते। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों पृष्ठ हैं, जो उनमें अनियमितताएं होती है, उन अनियमितताओं को हम पूर्ण रूप से दूर नहीं कर सकते इन पदार्थों का उपयोग करके। ठीक है, तो इससे ये होता है कि जो घर्षण होता है पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है। तो आगे पॉइंट आता है आपका, पहिए घर्षण कम कर देते हैं। पहिए जो होते हैं वो घर्षण को कम कर देती हैं। अब किस प्रकार कम कर देती हैं उसके बारे में हमें समझना है। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों असबाबों पर रोलर जड़े देखे होंगे। रोलर का मतलब है उनमें जो पहिए लगे होते हैं उनको बोलते हैं रोलर। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है, आइए पता लगाइए। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पहिए घर्षण को कम कर देते हैं, ये तो हमें पता ही है कि किसी भी सामान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यदि हम उसको खिसका करके ले जाते हैं तो उसमें घर्षण जो होता है अत्यधिक मात्रा में होता है। लेकिन वही हम उस वस्तु को किसी ट्रॉली या किसी पहिए युक्त वस्तु के ऊपर रख कर के ले जाते हैं या उस वस्तु में पहिए लगा दिए जाते हैं, तो वह जो वस्तु होती है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम आसानी से ले जा सकते हैं। आइए इसमें और जानते हैं क्या दे रखा है। देखिए, चित्र में एक जो बच्चा है वो क्या लेकर के जा रहा है, एक बैग को आसानी से लेकर के जा रहा है। देखिए, इस बैग में क्या लगे हुए हैं, पहिए लगे हुए हैं। ये पहिए क्या करते हैं, आसानी से इस बैग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। इस बैग को व्यक्ति के द्वारा या बच्चे के द्वारा उठाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें क्या किया जाता है कि पहिए लगा दिए जाते हैं, जिससे इस बैग को आसानी से कोई भी बच्चा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। इसमें क्या कहा गया है कि लोटन घर्षण कम कर देता है। ये कौन से घर्षण को कम करना है, ये लोटन घर्षण को कम कर देता है। मैंने क्लास में ऑफलाइन क्लासेज में आपको बताया था कि स्थैतिक घर्षण होता है, लोटनिंग घर्षण होता है। इस तरीके से घर्षण के प्रकार बताए थे, स्थैतिक होता है, लोटनिक होता है, ठीक है, गतिशील होता है। इस तरीके से मैंने कुछ पॉइंट आपको वहाँ पर बताए थे, प्रकार हमने पढ़े थे उसमें। अब हम इसमें लोटनिंग घर्षण के बारे में कुछ समझेंगे। देखिए, क्रियाकलाप 12.4 में आपको कुछ लोटनिंग घर्षण से संबंधित कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, इसको समझते हैं। बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिलें लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए, इनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए। क्या किया गया है, पेंसिल ली गई है और इन पेंसिलों को एक दूसरे के समांतर रखा गया है, इसके ऊपर एक मोटी पुस्तक रखी गई है, जैसा कि चित्र 12.15 में आपको दिखाया गया है। अब पुस्तक को धकेलिए। आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। बिल्कुल, जैसे ही आप पुस्तक को क्या करते हैं, धकेलते हैं, तो पुस्तक के साथ साथ पेंसिलें भी क्या करती हैं, गति करती हैं। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लोटनिक गति कहते हैं। तो पेंसिल जो गति कर रही है, इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, लोटनिक गति कहते हैं। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना, यानी कि पुस्तक को यदि हम बिना पेंसिल के सरकाते हैं तो उसकी तुलना में यदि पेंसिल जो लगी हुई है उस पुस्तक को खिसकाने में हमें
आसानी होती है। इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो जाएगा। जब पेंसिल यानी कि लोटने गति कराते हैं तो वो गति क्या हो जाती है, आसान हो जाती है और घर्षण भी यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते देखा है? आपने बिल्कुल देखा होगा कि जो भी भारी मशीनें होती हैं उनके नीचे क्या है, लकड़ी के लट्ठे लगा दिए जाते हैं या कुछ पहिए वाली ऐसी वस्तु लगाई जाती है जिससे कि उस वस्तु के ऊपर उस मशीन को रख कर के आसानी से ले जाया जा सकता है। तो चित्र में आप आसानी से देख सकते हो एक पुस्तक को लोटनिक घर्षण के द्वारा, यानी कि पेंसिल एक क्या है, लोटनिक घर्षण है, इसके द्वारा आसानी से इस पुस्तक को गति कराई जा रही है। रोलर पर पुस्तक की गति, इसमें बताया गया है रोलर पर पुस्तक की गति। जब एक वस्तु किसी दूसरी, क्या बताया गया है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, यानी कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके जो गति कर रही है एक वस्तु, वह दूसरी वस्तु उस गति का क्या करती है, विरोध करती है। उस विरोध को ही हम क्या कहा गया है यहाँ पर, लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। लोटन घर्षण जो होता है वो घर्षण को क्या कर देता है, कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान हो जाता है। ये बिल्कुल सही है कि यदि उसमें किसी वस्तु में पहिए लगे होते हैं तो उसको खिसकाने की अपेक्षा उसे लोटने द्वारा ले जाने में आसानी होती है। यही कारण है कि रोलर जुड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्यों? अब आप यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है। क्योंकि लोटनिक घर्षण जो होता है वो सर्पी घर्षण से कम होता है। यानी कि किसी वस्तु को खिसकाते हैं तो हम कहते हैं उसको सर्पी घर्षण, लेकिन किसी वस्तु को जब लुढ़का करके यानी कि किसी पहिए की सहायता से ले जाया जाता है तो उसे लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से क्या होता है, कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण या घर्षण बोलते हैं इसको, सर्पण की जगह क्या है, घर्षण है। घर्षण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। इसमें बताया गया है जो मशीनों में सर्पी घर्षण होता है उस सर्पी घर्षण को बॉल बेयरिंग यानी कि उसमें बेयरिंग लगा करके उस सर्पी घर्षण को लोटन घर्षण में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि हब के बीच बॉल बेयरिंग को उपयोग करके इसके सामान्य उदाहरण आपके सामने बताए गए। आपने देखा होगा कि जो हमारे पंखे हैं उन पंखों में भी क्या किया जाता है, उसके आर्मेचर के नीचे क्या लगी हुई होती है, बेयरिंग लगी होती है। और साइकिल जो होती है, साइकिल का पहिया जिस पर घूमता है वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि उसमें भी बॉल बेयरिंग यानी कि छोटी छोटी गोलियों से बनी एक बॉल बेयरिंग लगी होती है जिसकी सहायता से पहिया जो होता है गति करता है। आगे देखते हैं, इसके कुछ डायग्राम दे रखे हैं। देखिए बॉल बेयरिंग का आपको डायग्राम दिया गया है। पंखे का एक आर्मेचर होता है, ये कॉइल होती है। इसमें ये जो बॉल बेयरिंग लगी हुई है इस तरीके से, इसको बोलते हैं बॉल बेयरिंग, जिसका नीचे आपको डायग्राम दिखाया गया है। ऐसी बॉल बेयरिंग आपने काफ़ी जगह लगी हुई देखी होगी। पंखों में लगी होती है, विद्युत मोटर में लगी होती है और अन्य विद्युत मशीनों में भी इस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। तो आज के चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है तरल घर्षण, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे अच्छे से। आज आप यहाँ तक पढ़ें, अच्छे से समझें इसको और इसका अच्छे से रिवीजन करें। धन्यवाद।